नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी सामान्य जानकारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली की क्लास में 72 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक प्रीवियस क्लास सामान्य विज्ञान की नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 73 से। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शन में से, तो सही जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंशिक आसवन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को भिन्न भिन्न तापों पर आसुत करके उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया को आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसके द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, नींबू में एसिड पाया जाता है, इनमें से कौन सा है एसिड पाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे तथा अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है दोस्तों। टार्ट्रिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। माइलिक अम्ल सेब में पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसीटिलीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 77 है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का उत्तम सुचालक होता है या अधातु की श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नोक, लीड बनाने या घड़ी की कमानी बनाने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टली अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणु भार। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, तो अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, इनका परमाणु भार समान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का अपर अपरूपक है। कार्बन के अन्य अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है दोस्तों। भोजन के रूप में प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिड अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रेसाइट। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है ईंधन से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 84। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का जवाब देना। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 30 है इसका सही जवाब। कैलोरीफिक वैल्यू ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की वह मात्रा है जो निश्चित दाब और सामान्य परिस्थिति में उत्पादित करता है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर देना है आपको। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है, तो क्या रहता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन रहता है, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। खाना पकाने वाली गैसों एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है, इसमें ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है या भूपटपटी के नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काला भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसे कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैस प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ है। भारत में पेट्रोलियम मुंबई, हाई महाराष्ट्र तथा दिग्बोई असम से प्राप्त किए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है, इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेमी तक दबाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ। 200 से 250 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीथेन। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, इसमें मीथेन 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25%, कुछ अन्य गैसें नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%, ऑक्सीजन अल्प मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों धातुएं, धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 91 है। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 92 है। क्वेश्चन नंबर क्वार्टज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्टज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रसायन को मृतिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है। वॉशिंग सोडा है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम
कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है दोस्तों, Na2CO3 है। इसे धमन सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, धमन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सूत्र की बात करें तो C6H5COONA होता है, का प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 99 है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, NaCO3 है, और इसे बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, खाने वाला सोडा और बाइकार्बोनेट सोडा कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 100 है, खाने का सोडा है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कैल्साइट और एरेगोनाइट्स से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम का एक उत्पाद है। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है जो श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं क्योंकि यह जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिप्सम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे आपको फिल करना है, सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने वाली स्याही से भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, 18 कैरेट सोने में तांबा व चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फोटोग्राफी, इसका सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र KBr होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PB। लेड का संकेत PB होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा, इसका सही जवाब बनेगा। पारा एक तरल धातु है जिसे त्वरित चांदी भी कहा जाता है। इसे पारद या मरकरी के नाम से भी जाना जाता है।
कम गलनांक और क्वथनांक की वजह से पारा थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बारोमीटर, मैनोमीटर, अन्य मापक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है। सिलिकॉन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन एक प्रकार का अधातु है, यह विद्युत का कुचालक होता है। सिलिकॉन अपरूपता प्रदर्शित करते हैं तथा ये दो अपरूप क्रिस्टली व अक्रिस्टली रूपों में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोना और चांदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा है। ताम्र या तांबा एक भौतिक तत्व है, इसका संकेत Cu होता है दोस्तों। इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सोदर या सोल्डर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों। पीतल मिश्रण है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता प्लस तांबा का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीतल, जस्ता और तांबा का मिश्रण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा प्लस निकिल और क्रोमियम। इसका सही जवाब बनेगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल, क्रोमियम से मिलकर बनता है। क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अयस्क एवं धातुकर्म से 120 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा या गढ़ा हुआ लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1% से कम होती है। लोहे की शुद्धता को उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरोफाइलाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पोटेशियम। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 122 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।